हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग 100 एमसीक्यू कवर अप करने वाले हैं डायरेक्ट टेक्स्ट के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एमसीक्यू का कौन सा राइट आंसर रहेगा और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा कवर अप किया गया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर करके सपोर्ट करना। चलो स्टार्ट करते फ्रेंड। सबसे फर्स्ट दिया आपको रेंट हाउस। यहां पे क्या दिया है? रेंटेड हाउस सब रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ। द इनकम फ्रॉम सच रेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। ए का हाउस है, इसको इसने बी को रेंट पे दिया था, बी ने इसे सी को रेंट पे दे दिया। तो जो सी को रेंट मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब रेंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब रेंट बोलते हैं। तो जो क्या हो रहा है, बी को रेंट मिल रहा है, वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल रहेगा? ऑप्शन आपको क्या दिया है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसका बी ओनर है क्या? सब लेंड किया हुआ जो रेंट है उसका ओनर बी है क्या? नहीं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो आएगा नहीं, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी नहीं आएगा। तो फिर ये कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत कम समय में मैं पूरे इसको कवर अप करने के ट्राई करूंगा फ्रेंड। देखो आगे नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे। इफ ग्रॉस टोटल इनकम 90,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 95,000, द नेट टैक्सेबल इनकम वुड बी। क्या दिया हम लोग को कि यदि हम लोग का जो ग्रॉस इनकम है, जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये 90,000 है और हम लोगों ने LIC प्रीमियम पेड किया कितना? 95,000। एक कौन से हेड के अंदर आता है? ये हम लोग को डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C के अंडर में। 80C के अंडर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है? 1,50,000। तो यहाँ पे आपको लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कितना भरा? 95,000, लेकिन हम लोग का इनकम ही 90,000 हुआ है। तो हम लोग को कितना टैक्सेबल इनकम आएगा? तो 90,000 में से, इनकम में से यदि मैं 95,000 माइनस करूंगा तो माइनस में आ जाता है हम लोग को। तो क्या गवर्नमेंट रिफंड हम लोग को 5,000 करेगी क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो हम लोग को टैक्सेबल इनकम आएगा वो क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है मिस्टर सुहास प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। मिस्टर सुहास प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट इन द फुल टाइम लेक्चरर SN कॉलेज। ही वॉज द अपॉइंटेड इंटरनल ऑडिटर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ NS कॉलेज। वो पूरे टाइम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं? सुशांत प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं। फुल टाइम लेक्चरर है किसमें? SN कॉलेज में। SN कॉलेज में क्या है? लेक्चरर है। और उनको कॉलेज में ही इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया गया स्टूडेंट काउंसिल का। तो कॉलेज वाज पेड द ऑडिट फीस। कॉलेज ने क्या किया? ऑडिट फीस पेमेंट किया कितना? 5,000। दिस फीस आर टैक्सेबल अंडर द हेड। ये फीस कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? तो यहाँ पे आपको दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नहीं, क्योंकि ये कॉलेज का ही काम कर रहे हैं तो बिजनेस एंड प्रोफेशन तो हुआ नहीं सेपरेट। अदर सोर्स भी नहीं आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इसका राइट ऑप्शन रहेगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी। कहां पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, क्योंकि कॉलेज से ही मिल रहा है, कॉलेज के एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो क्या लिखा है यहाँ पे। रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय वर्किंग पार्टनर्स। रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय वर्किंग पार्टनर्स टैक्सेबल अंडर। बोलता है रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय द वर्किंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म टैक्सेबल अंडर। कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? सैलरी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि पार्टनर्स रिसीव कर रहा है सैलरी। ठीक है, पार्टनर्स को रेमुनरेशन मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से, तो बिजनेस का क्या है? पार्टनर है, तो उसका बिजनेस है, तो इसलिए वो क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आएगा। देयर इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ द इक्विटी शेयर सोल्ड हेल्ड। क्या रहेगा? नॉट मोर देन 12 मंथ। यदि 12 मंथ से कम समय में हम लोगों ने बेचा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। यदि 12 मंथ से हम लोगों ने ज्यादा समय में बेचा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? शॉर्ट टर्म के बारे में बात किया तो नॉट मोर देन 12 मंथ्स होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या है।
आगे लिखा है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव बाय रिटायर्ड एम्प्लॉय टू एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C इज द मैक्सिमम एक्सटेंट। मैक्सिमम कितना यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, मैक्सिमम कितना मिलता है हम लोग को डिडक्शन 5 लाख। कितना वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जब हम लोग कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है उसको जो कंपनसेशन मिलता है उसमें मैक्सिमम कितना एग्जम्प्ट रहे अंडर सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10C के अंडर में 5 लाख है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीव बाय द असेसी आर टैक्सेड अंडर। क्या दिया है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीव हो रहा है तो वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, तो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सैलरी का तो यहाँ पे कुछ रिलेशन ही नहीं है, बिजनेस से हम लोग रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस से रिसीव कर रहे हैं तो इनकम किस में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। आगे लिखा है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अप्लीकेबल व्हेन देयर। बोलता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कब अप्लीकेबल होता है, हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यूज करते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो ये किस में अप्लीकेबल होगा, जो हम लोग को कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स रहता है यूज करते हैं हम लोग किसमें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। द मैक्सिमम डिडक्शन एडमिसेबल अगेन द फैमिली पेंशन रिसीव 1/3 और सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है, एक तो हम लोग को 1/3 मिलता है मैक्सिमम, मैक्सिमम हम लोग को जो डिडक्शन मिलता है लिस्ट ऑफ द दिया रहता है आपको, तो एक तो 1/3 हो जाता है, दूसरा कौन सा लेस देन 50,000 विच एवर द लोअर, तो 15,000 विच इज द लेस, या तो 1/3 या तो 15,000 दोनों में से जो कम रहेगा वो हम लोग को क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है किसमें, फैमिली पेंशन के अंदर। आगे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फुल्ली एग्जम्प्ट है, फुल्ली टैक्सेबल है, पार्शली टैक्सेबल है। तो आपको बता दूं फ्रेंड कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम लोग को डिविडेंड मिलता है वो क्या रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। यदि आप इंडियन कंपनी से डिविडेंड रिसीव कर रहे हो तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है रमेश पेड बाल विद्या मंदिर फॉर हिज स्कूल गोइंग सन ट्यूशन फीस 5,000 एंड स्कूल बस फीस 2,000, ही इज इंटाइटल टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। बोलता है मिस्टर रमेश ने अपने बेटे के लिए, सन के लिए विद्या मंदिर का ट्यूशन फीस भरा कितना, 5,000, और उसको बस से आने जाने के लिए अदर जो एक्सपेंस था वो उसने भरा कितना, यहाँ पे आपको दिया हुआ 2,000 दिया है। तो कितना कितना डिडक्शन 80C के अंदर कितना डिडक्शन मिलेगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे फ्रेंड कि सिर्फ हम लोग को ट्यूशन फीस का हम लोग को डिडक्शन अलाउड है, सिर्फ क्या अलाउड है, ट्यूशन फीस का डिडक्शन अलाउड है, बाकी बस का एक्सपेंसेस, कार का एक्सपेंसेस, ये सब आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। आगे विकास एट टेक द हाउस लोन फॉर इज द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, कौन सा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, फ्रॉम HDFC बैंक 18/11/99 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19 he paid the interest housing 1,60,000, he the entitled to deduction from the net value, नेट वैल्यू पे डिडक्शन कितना मिलेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी रहेगा। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि यदि हम लोग कितने 1 अप्रैल 99 से पहले यदि हम लोग लिए रहेंगे तो हम लोग को मैक्सिमम कितना मिलता है, 30,000 है। यदि उसके बाद हम लोगों ने लिया है तो कितना मिलता है, 2 लाख। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपको, इनकम विच अक्रूज और अराइज आउटसाइड ऑफ द इंडिया, इनकम विच अक्रूड एंड अराइज आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव द आउटसाइड ऑफ द इंडिया टैक्सेबल इन केस ऑफ, किसमें टैक्सेबल होगा, हम लोग कॉलम बनाते थे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस। तो हम लोग को इनकम अराइज भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है और रिसीव भी हम लोग आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, तो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, लास्ट वाले में होगा, नॉन रेसिडेंस वाले में, सिर्फ किस में आ जाएगा, जब हम लोग बाहर के इनकम बाहर रिसीव करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट वाले में आ जाता है, रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी
रेसिडेंस में आ जाएगा, रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में फर्स्ट वाले कॉलम में आता है ना। इनकम हम लोग बाहर का बाहर रिसीव करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट वाले में आता है, तो फर्स्ट वाला कॉलम कौन सा रहता है, रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस। यहाँ पे लिखा मिस्टर शीर्षद एंड द एम्प्लॉय ऑफ सी लिमिटेड ड्रॉइंग सैलरी 10,000 पर मंथ। मिस्टर शीर्षद क्या है, एम्प्लॉय है सी लिमिटेड में, ड्रॉइंग मीन्स निकाल रहे हैं डेली सैलरी हर मंथ कितना मिलता है 10,000। टुक द एडवांस सैलरी फॉर द अप्रैल 2019 अलॉन्ग विद द सैलरी मार्च का इनका जब सैलरी मिला तो इन्होंने क्या किया, अप्रैल महीने का सैलरी एडवांस में ले लिया। द ग्रॉस सैलरी मिस्टर शीर्षद असेसमेंट ईयर 1920 इज कितना हो जाएगा, तो सैलरी में जो भी आपने एडवांस में लिया है सब क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा, 10,000 पर मंथ मिल रहा है। 12 मंथ का कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। 10,000 हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, हम लोग ने ले लिया यहाँ पे एडवांस में, तो टोटल कितना हो गया 1,30,000। इस हिसाब से कितना टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी, 1,30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निखिल रिसीव गिफ्ट ऑफ ₹52,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। अपने फ्रेंड से उसने 52,000 का गिफ्ट रिसीव किया। द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ गिफ्ट का टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा, पूरा का पूरा हो जाएगा 52,000। क्यों, फ्रेंड से गिफ्ट आपको माफ है सिर्फ कितना 50,000 तक। यदि 50,000 से आपने एक भी रुपये यदि आपने ज्यादा लिया तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। फैमिली से आपको कितना भी मिलेगा आपको क्या रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है, माफ रहता है। आगे लिखा है इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन फ्रॉम द नॉन शेड्यूल बैंकिंग नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न इज द फुल्ली अलाउबल एक्सपेंडिचर है या फुल्ली डिसअलाउबल एक्सपेंडिचर है, पार्सली अलाउबल एक्सपेंडिचर है, क्या रहेगा इसमें से, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका, फुल्ली अलाउबल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि भले से नहीं पेमेंट किया लेकिन तो इंटरेस्ट ऑन शेड्यूल बैंक को पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। और बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस में शो करेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर में यदि हम लोग शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, तो मतलब वो क्या है, अलाउबल एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे लिखा 10 मार्च 2019 मिस्टर अश्वथ पेड द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस को कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिए थे, कब का, 10 मार्च 2019 को इन्होंने पेमेंट किया इंटरेस्ट। द कंस्ट्रक्शन वाज द कंप्लीटेड 10/4/2018 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, मतलब पहले ही हो गया था। ही कैन क्लेम द डिडक्शन इंटरेस्ट फ्रॉम द नेट एनुअल वैल्यू असेसमेंट ईयर 1920 इक्वल टू फुल अमाउंट जितना इंटरेस्ट रहेगा हाउसिंग लोन का अप टू कितना 2 लाख तक, ठीक है, 2 लाख तक वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा नहीं अलाउड है, तो मैक्सिमम कितना 2 लाख क्लेम कर सकते हैं। इसका राइट आंसर श्रीमती विद्या रिसीव फैमिली पेंशन 81,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18 सी एलिजिबल फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए कितना अलाउड है, अलाउबल है, तो जो रिसीव हुआ उसका 1/3 और 15,000 विच एवर द लोअर, तो दोनों में से लोअर कौन सा है 15,000, तो कितना अलाउड रहेगा 15,000 क्या रहेगा, अलाउबल एक्सपेंडिचर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग, देखो क्या लिखा है यहाँ पे फ्रेंड, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, जो टोटल इनकम रहता है कौन से बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है इसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं सामने वाले को कितना इनकम चार्जेस करना है, कितना नहीं चार्जेस करना है। अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे अनकम्यूटेड पेंशन चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे या प्राइवेट एम्प्लॉय रहे, सबको क्या होता है, टैक्सेबल होता है। अनकम्यूटेड पेंशन चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करे या प्राइवेट एम्प्लॉय, सबको क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। सैलरी रिसीव बाय मैनेजर ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्म, बिजनेस के मैनेजर ने सैलरी रिसीव किया तो क्या होगा, फुल्ली एग्जम्प्ट है, फुल्ली टैक्सेबल है, पार्सली टैक्सेबल है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ये क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि मैनेजर को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, सॉरी मैंने रॉन्ग जगह टिक मारा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, सैलरी मैनेजर को मिल रहा है एग्रीकल्चर का तो फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है यहाँ पे,
सैलरी रिसीव बाय द पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, तो किस कौन से इनकम के अंदर आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस में वो पार्टनर है, पार्टनर्स को बिजनेस से रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मीन्स वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। मिस्टर गुरुदीप हैव लेट आउट हिज ओनरशिप फ्लैट टू मिस्टर प्रदीप। गुरुदीप ने अपना फ्लैट लेट आउट किया किसको, प्रदीप को। म्युनिसिपल टैक्स ड्यू ऑन 31 मार्च 2018 को ड्यू था, वेयर पेड बाय दत्ता अ फ्रेंड ऑफ गुरुदीप, गुरुदीप का फ्रेंड है दत्ता, उसने पेमेंट किया 28/3/2019 को। 2018 का बाकी था, पेमेंट कब कर रहे हैं, 28/3/2019। मिस्टर गुरुदीप क्या कर सकते हैं इसमें, क्लेम द म्युनिसिपल टैक्स डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नॉट क्लेम द म्युनिसिपल टैक्स द डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल इनकम, या क्लेम 50% म्युनिसिपल टैक्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, नॉट क्लेम द म्युनिसिपल टैक्स एज ए डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू में डिडक्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, मिस्टर शिव प्रसाद पे ट्यूशन फीस 10,000 फॉर एमकॉम पार्ट 1 फॉर हिज वाइफ, द अमाउंट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C शैल बी। बोलता है शिव प्रसाद ने ट्यूशन फीस पेमेंट किया 10,000 किसके लिए, लेकिन एमकॉम के लिए पेमेंट किया, तो इसके 80C के अंदर डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि नील हो जाएगा, क्योंकि 80C में ट्यूशन फीस अलाउड है, चिल्ड्रन के लिए, सन के लिए अलाउड है। हाँ, यदि आपने यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट किए रहते हैं लोन के ऊपर तो आपको डिडक्शन 80E में मिल जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम ब्रदर से आपको गिफ्ट मिला, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट अप टू 50,000। फैमिली से गिफ्ट मिला, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। राजीव हैज लेट आउट हिज रेसिडेंशियल हाउस फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, रेंट रिसीव फ्रॉम सच हाउस, रेसिडेंशियल हाउस था, उन्होंने कॉमर्शियल पर्पज के लिए दिया, उनको रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट रिसीव हो रहा है तो किसके अंदर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस है, आपने उसको रेंट पे दिया है, तो आपको क्या होगा, रेंट मिल रहा है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर इज डिडक्टेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर्स इट डिडक्टेड फ्रॉम, किस में से डिडक्ट होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। यदि ओनर ने म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट किया है तो डिडक्शन हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। इसका जो फॉर्मेट रहेगा हाउस प्रॉपर्टी का वो आप लोग पढ़ लेना एक बार, आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको फ्रेम होंगे। आगे नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है सैलरी रिसीव बाय वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, इसका मैंने आंसर आपको बताया, तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा, या इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। आगे देखो क्या लिखा है, फैमिली पेंशन रिसीव इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो हम लोग को फैमिली पेंशन क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, क्योंकि हम लोग को सैलरी नहीं मिल रहा है और बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो किसके अंदर आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, a new business was set up 1/10/2018 मीन्स 1 अक्टूबर 2018 को नया बिजनेस सेटअप किया जा रहा है। तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर कब होगा, तो बिजनेस क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2019 को। तो कब आ जाएगा, 31 मार्च 2019, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रीवियस ईयर। स्टार्ट यहाँ से होगा और यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, पुणे यूनिवर्सिटी इज असेसी टू द इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर वो किसमें असेसी होगी, इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, या लोकल अथॉरिटी। तो जो हम लोग का यूनिवर्सिटी रहती है वो किसके अंदर आती है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन के अंदर में आ जाएगी, किसके अंदर आ जाएगी, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन के हेड के अंदर क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड ऑफ द इंडिया टैक्सेबल इन द केस, इनकम अर्न भी आउटसाइड हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, तो मैंने आपको बताया भी एक किस में आ जाएगा, रेसिडेंस एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस, फर्स्ट वाले कॉलम में इसका ऑप्शन आएगा। और आगे बढ़ते हैं,
डिविडेंड रिसीव्ड इज एग्जम्प्टेड इफ द रिसीव्ड फ्रॉम, डिविडेंड रिसीव एग्जम्प्ट है, ठीक है। डिविडेंड हम लोग जो रिसीव कर रहे हैं एग्जम्प्ट है, लेकिन कौन से कंडीशन में, इंडियन कंपनी से, कोऑपरेटिव बैंक से, एनी कंपनी से। तो आपको बता दूं फ्रेंड, जब हम लोग को डिविडेंड एग्जम्प्ट रिसीव किससे होना चाहिए, इंडियन कंपनी से। यदि आपने इंडियन कंपनी से रिसीव किया तो एग्जम्प्ट रहेगा। आगे, कैपिटल गेन अराइज आउट ऑफ ट्रांसफर, किससे, कैपिटल असेट्स, एनी असेट्स, एनी लायबिलिटी। तो किससे होता है कैपिटल गेन अराइज, होता है कैपिटल असेट्स से। कैपिटल असेट्स अराइज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल असेट्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन लिमिट 15,000 और 1/3, तो 1/3 निकालेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। डिडक्शन ऑन अकाउंट्स ऑफ इंटरटेनमेंट्स अलाउंस अलाउड टू, किसको अलाउड रहता है, पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट अलाउंस जो रहता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउड रहता है, लेकिन उसके लिए भी क्या रहता है, लिमिट रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसको अलाउड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो डिडक्शन रहता है इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ किसको अलाउड रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो भी कुछ लिमिट रहता है, लिमिट तक ही अलाउड रहता है। मिस्टर मंगेश चार्टेड अकाउंटेंट लेट आउट हिज ओनरशिप ऑफिस अनदर चार्टेड अकाउंटेंट रेंट रिसीव बाई हिम, इन्होंने जो रेंट रिसीव किया वो कौन से हेड के अंदर आएगा, तो इन्होंने अपने घर को, हाउस को दिया, तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिस्टर सुनील बिजनेसमैन पेड प्रोफेशनल फीस 25,000 बाई बियरर चेक, दिस इज अलाउड अ बिजनेस एक्सपेंडिचर टू एक्सटेंड ऑफ, तो कितना बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड रहेगा, तो आपको पता है कि 20,000 से ऊपर यदि आपने कैश कुछ पेमेंट किया तो आपको अलाउड नहीं किया जाता, तो इसका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, आपको थोड़ा एक भी रुपये अलाउड नहीं किया जाएगा। डोनेशन कैश में यदि आपने पेमेंट किया तो कैश हो गया, बियरर चेक इक्वल टू किसके, कैश के बराबर होता है। डोनेशन टू चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, यदि आपने डोनेशन कर रहे हो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, जैसे बाढ़ आता है या हम लोग को कुछ भी ऐसा जैसे कोविड-19 आया था, तो इसमें यदि हम लोगों ने कुछ डोनेशन किए तो रिलीफ फंड में, ठीक है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो क्या रहता है यहाँ पे, नॉट अलाउड एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, उसको हम लोग बिजनेस का एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं कर सकते, ठीक है। आपने डोनेशन दिया है तो इसका मतलब ये नहीं को बिजनेस का एक्सपेंडिचर आप दिखा दो, तो बिजनेस एक्सपेंडिचर आपका अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अ न्यू बिजनेस सेटअप ऑन 1 जनवरी 2019, इसका राइट आंसर तो आप लोग बता दोगे, ठीक है। हम लोग ने बिजनेस सेटअप कब किया है, फर्स्ट जनवरी 2019, इट इज द फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल बी एंड, कब होगा, 31 मार्च 2019 को हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या दिया है, लिखा मुंबई यूनिवर्सिटी असेट्स इनकम टैक्स एंड द आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन के हेड के अंदर क्या होता है, टैक्सेबल होता है। यहाँ पे टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस, जो टोटल इनकम रहता है किसी पर्सन को कौन से बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, रिपीट हुआ क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे। अनकमिटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या रहेगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कॉस्ट कैपिटल असेट्स फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट इंक्लूड, ऐसा कौन सा असेट्स है जो कैपिटल गेन, ऐसा कौन सा कैपिटल असेट जो कैपिटल गेन के पर्पज में इंक्लूड नहीं है, तो स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड किस में इंक्लूड रहता है, बिजनेस में आता है, बिजनेस में हम लोग इसको यूज करते हैं, वो आपका कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड नहीं है, बाकी के दोनों जो है वो क्या है, इंक्लूड है। शेयर एंड सिक्योरिटीज इंक्लूड है, रेसिडेंशियल फ्लैट हो गया, कॉमर्शियल पर्पज, ये सब इंक्लूड है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्या लिखा है, इंटरटेनमेंट अलाउंस इज इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉईज,
इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या रहता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, फुल्ली टैक्सेबल है। डिडक्शन अप टू सर्टेन लिमिट मेंशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 है। तो हाँ ये राइट है, क्या डिडक्शन तो है, डिडक्शन है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट अंडर सेक्शन 16 2 के अंदर जो दिया गया उतना ही आपको अलाउड है। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, नागपुर यूनिवर्सिटी असेसेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। नागपुर यूनिवर्सिटी कौन से हेड के अंदर आती है, एंड द आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हेड के अंदर आती है, ठीक है। किसके कौन से हेड के अंदर आती है, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हेड के अंदर आती है। शेयर ऑफ इनकम रिसीव बाई मेंबर ऑफ एचयूएफ क्या फुल्ली एग्जेम्प्ट है, फुल्ली टैक्सेबल है या 50% टैक्सेबल है। तो यदि आप मेंबर हो एचयूएफ का, आपको जो इनकम मिल रही है वो क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कर्ता के हेड में क्या होती है, टैक्सेबल हो जाती है, कर्ता के हेड में क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है, तो आपके लिए क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज द डिसअलाउड विल द कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। आप बिजनेस का इनकम कंप्यूट कर रहे हो, तो इसमें से कौन सा टैक्स आपका बिजनेस का टैक्स नहीं है, जो आपको अलाउड नहीं है। तो जैसे सेल्स टैक्स तो बिजनेस का होता है, इनकम टैक्स नहीं है, सर्विस टैक्स भी बिजनेस का है, तो इसमें से कौन सा डिसअलाउड है, इनकम टैक्स आपका डिसअलाउबल है। कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट्स, एनी फिक्स एसेट्स या एनी कैपिटल एसेट्स। तो राइट ऑप्शन क्या है, एनी कैपिटल एसेट्स। कैपिटल गेन कैसे अराइज होता है, एनी कैपिटल एसेट्स को बेच के अराइज होता है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग अभी, देखो क्या लिखा है, गिफ्ट रिसीव बाय मिस्टर सारद फ्रॉम ग्रैंड मदर ऑफ हिज वाइफ, कितना 1 लाख का। तो अपने फैमिली से पेंशन, फैमिली से रिसीव हो रहा है। यदि फैमिली से रिसीव हुआ तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था फैमिली से यदि गिफ्ट मिला तो फुल्ली क्या होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी इन केस ऑफ डिपेंडेंट विद द सर्वाइवर सर्वे डिसेबिलिटी 85% शैल बी अलाउड टू एक्सटेंड ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1,25,000 इज रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर या 50,000। तो इसका लिमिट क्या है, 1,25,000 है। कितना है, 1,25,000, क्योंकि 80% से यदि ज्यादा रहेगा तो कितना अलाउड रहता है, 1,25,000 आपको अलाउड है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थर्ड क्या दिया है, इफ द हाउस लोन इज टेकन रिपेयर ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी the interest on loan is not deducted from the net annual value, deductible up to 30,000 from the net annual value, net annual value या deductible 5 equal installment from the previous year of the repair from the net annual value। तो क्या रहता है इसमें से, हम लोग को जो हाउस लोन हम लोगों ने लिया है रिपेयर करने के लिए, हम लोगों ने किसके लिए लिया है, रिपेयर करने के लिए लिया है, तो ऐसे में क्या रहेगा, राइट ऑप्शन क्या आएगा, डिडक्टेबल है अप टू 30,000 फ्रॉम दी नेट एनुअल वैल्यू। आगे देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, मिस्टर सतीश हु इज द प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट एंड ऑल्सो फुल टाइम लेक्चरर इन द कॉलेज, ही वॉज द अपॉइंटेड एडवाइजर ऑफ द कॉलेज इन इनकम टैक्स मैटर, वॉज द पेड 25,000 एज द प्रोफेशनल फीस, दिस फीस शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड। तो कौन से हेड के अंदर आएगा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए भी हूँ, तो आपको इसको कमेंट करके बताना है। 5th वाले पे आ जाते हैं हम लोग, इफ द फुल ऑफिस बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस पर्पज इज गिवन रेंटल बेसिस, इनकम अराइजिंग देयर फॉर्म इज द टैक्सेबल। क्या दिया, इफ हम लोग को फुल ऑफिस बिल्डिंग है उसको हम लोग ने क्या कर दिया है, ऑफिस बिल्डिंग को हम लोग ने बिजनेस को बिजनेस पर्पज के लिए दे दिया है, रेंटल बेसिस द इनकम अराइजिंग देयर फॉर इज टैक्सेबल, किसके अंदर टैक्सेबल होगा इसका, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है मिस्टर राजीव एक्टिंग एज ए एजेंट, मिस्टर राजीव एक्टिंग एज ए एजेंट अब माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड यूएसए रिसीव 10 lakhs फॉर द termination of the agency from the Microsoft Limited. This receipt
क्या लिखा है, मिस्टर राजीव एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड यूएसए रिसीव 10 lakhs टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड, दिस रिसिप्ट इज, क्या रहेगा यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन क्या रहेगा, दे आर नॉट टैक्सेबल बिंग द कैपिटल रिसिप्ट, फुल्ली टैक्सेबल बिजनेस इनकम और एग्जेम्प्ट अप टू 5 लाख बिंग द रिट्रेचमेंट ऑफ कंपनसेशन। तो ये क्या है, एजेंट है, एजेंट है मीन्स क्या, वो बिजनेस कर रहा है, तो ये किस में हो जाएगा टैक्सेबल, फुल टैक्सेबल बिजनेस इनकम, किस में आ जाएगा, बिजनेस इनकम में। फैमिली पेंशन रिसीव बाय द विडो डिसीज एम्प्लॉई इट द टैक्सेड, विधवा है वो क्या कर रही है, फैमिली पेंशन रिसीव कर रही है डिसीड एम्प्लॉय से, तो वो किस में टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, इनकम अर्न बाय द माइनर ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फादर इज टैक्सेबल ऑन हेड, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, हिज फादर, क्योंकि पूरा इन्वेस्टमेंट कौन किए थे, उसके फादर ने किया था और उसके फादर के हाथ में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आगे, कमीशन ऑन सेल्स रिसीव्ड इन द एडिशनल सैलरी बाय द सेल्समैन इज इनकम फॉर्म, क्या लिखा, कमीशन सेल्स रिसीव्ड एडिशन टू सैलरी बाय सेल्समैन इनकम, सिंपल सी बात है, सैलरी आपको मिल रहा है और एडिशनल आपने काम किया उसके ऊपर आपको कमीशन मिला, तो किसके अंदर, कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी के अंदर। बॉस के पास से कुछ भी मिला वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होता है, सैलरी के अंदर क्या होता है, टैक्सेबल हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, देखो क्या लिखा है, मेडिकल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, मेडिकल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द मेडिकल हेल्थ पॉलिसी ऑफ द एम्प्लॉय इज, क्या है, टैक्सेबल प्रोक्विजिट है, टैक्स फ्री प्रोक्विजिट है या नॉट प्रोक्विजिट, तो हम लोग को जो क्लेम रहता है, मेडिक क्लेम रहता है, ये प्रोक्विजिट नहीं रहता है, ये मेडिकल हेल्थ के लिए हर एक कंपनी को कराना ही पड़ता है, और ये क्या है, नॉट अ प्रोक्विजिट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट अ प्रोक्विजिट हो जाएगा। इफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर 23rd मंथ इज सोल्ड द रेसिडुअल रिजल्ट कैपिटल गेन विल बी, क्या दिया है, इफ द प्रॉपर्टी को हम लोगों ने हेल्ड किया कितना, सिर्फ 23 मंथ्स ही हम लोगों ने हेल्ड किया, लेस देन 2 ईयर्स, तो इसमें जो बेच के हम लोग को गेन अराइज होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसका मैंने आपको बताया भी था, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स कौन से असेट्स के लिए रहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना रहता है या नॉर्मल दूसरे अदर्स असेट्स के लिए कितने रहते हैं, और कितने बेचने पे आपको कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है, तो ये सब चीज़ें आपको एक बार रीड मार लेना है। गिफ्ट 51,000 रिसीव फ्रॉम द फ्रेंड इज द टैक्सेबल, 51,000 पूरा का पूरा हो जाएगा क्योंकि सिर्फ अप टू 50,000 ही हम लोग को अलाउड है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है रेंट रिसीव फ्रॉम ओपन प्लॉट ऑफ द लैंड, आपके पास एक ओपन प्लॉट है लैंड का, उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, उसके ऊपर आपको रेंट मिल रहा है, तो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल हो गया है, हाउस प्रॉपर्टी, क्या हाउस बनाया क्या, नहीं, बिजनेस कर रहे क्या, नहीं, तो ये किसके अंदर आ जाएगा आपका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आएगा, कौन से हेड के अंदर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड के अंदर आपको आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट आपको देखो क्या दिया है यहाँ पे, द स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन इज 1,50,000 विल बी, क्या है, कितना हम लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, 50,000 या आपको 15,000 या नील, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, 15,000 आएगा, 15,000 राइट आंसर आपको आ जाएगा। इफ द एसएससी पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 90,000 एंड इंटाइटल टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, तो 90,000 ही मिलेगा क्योंकि उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पेमेंट किया, 90,000, तो जितना एग्जैक्ट में पेमेंट करेंगे सिर्फ उतना ही आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। मिस्टर अनिल इज अ पर्सन विद द फिजिकल डिसेबल 50%, ही द इंटाइटल टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, 80U में कितना डिडक्शन है, 50,000 है। एक बार इसको कंफर्म कर लेना फ्रेंड, 50,000 की 75,000 कुछ चेंजेस हुआ है क्या, एक बार इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। लिखा है मिस्टर दिनकर अर्न सेविंग बैंक इंटरेस्ट 90,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19, ही द इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA, 80 TTA के अंदर सेविंग बैंक में कितना डिडक्शन अलाउड है,
सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर 80 टीटीए में कितना डिडक्शन अलाउड है? 10,000 है। कितना? 10,000। तो आपको याद रखना है, डिडक्शन नाम के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है कितना? 10,000। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभी, इनकम अर्न इन इंडिया बाय द नॉन रेसिडेंस। क्या लिखा है? इनकम अर्न इन इंडिया बाय द नॉन रेसिडेंस। क्या? टैक्स फ्री इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया, नॉट एन इनकम। इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? टैक्सेबल इन इंडिया। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल इन इंडिया। इंडिया में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल इन इंडिया। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज पीएफ फंड। क्या दिया है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय इज इन एक्सेस ऑफ द प्रेस्क्राइब लिमिट टैक्सेबल एज ए इनकम फ्रॉम। यदि जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया पीएफ में, रिकॉग्नाइज पीएफ फंड में, जो लिमिट दिया गया 12.5% या 9.5%, उस लिमिट से ज़्यादा उसने कंट्रीब्यूट किया, तो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? सैलरी या इनकम अदर सोर्सेस या बिजनेस। तो कौन से हेड के अंदर आपका टैक्सेबल होगा? सैलरी के हेड के अंदर। कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा? सैलरी के अंदर, क्योंकि बॉस से यदि कुछ मिल रहा है वो कौन से हेड के अंदर आता है? सैलरी। रियम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉय। क्या बोलता है यहाँ पे? रियम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने क्या किया? रियम्बर्स किया। एम्प्लॉयर रियम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर द एम्प्लॉयर बिजनेस। एम्प्लॉयर के बिजनेस के लिए। एक टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस है, नॉन टैक्सेबल एट द ऑल, टैक्सेबल एज ए इनकम फ्रॉम सैलरी। कौन से हेड के अंदर आ जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? नॉन टैक्सेबल एट ऑल, क्योंकि इसके एम्प्लॉय का एक्सपेंस किया था, एम्प्लॉयर का खर्चा, ठीक है, तो एम्प्लॉयर ने सिर्फ वो एक्सपेंस पेमेंट किया, तो कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, ऑल। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं, इफ residential property acquired 1/4/1970 sold during the previous year 1890, it is the cost of acquisition ticket fair market value। fair market value कब का लेते हैं हम लोग? 1/4/2001 का। कब का लेंगे? 1/4/2001 का। यदि आपने कोई भी प्रॉपर्टी 1/4/2001 से पहले आपने बाय किया है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? 1/4/2001 लेंगे। इंटरेस्ट रिसीव ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो इंटरेस्ट हम लोग को रिसीव होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे, ये क्या होगा? इंटरेस्ट हम लोग को रिसीव हो रहा है किसके ऊपर? पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे। तो ये क्या होता है हम लोग का? यहाँ पे टैक्स फ्री इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, नॉट इनकम। तो क्या होगा? टैक्स फ्री इनकम होगा। क्या होगा? टैक्स फ्री इनकम रहेगा। और चलते नेक्स्ट, इफ अ पार्ट ऑफ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट and the balance part of the property retained by the owner for the business, the rent received will be। क्या दिया है? एक प्रॉपर्टी है, उसमें बिजनेस मैन क्या कर रहा है? खुद बिजनेस कर रहा है और हाफ प्रॉपर्टी को उसने रेंट पे दे दिया, तो ऐसे में जो इनकम आएगा वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? सिंपल सी बात है, उसमें खुद भी बिजनेस कर रहा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा इसका राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? The standard deduction on family pension is 1,20,000 will be 40,000, 15,000 नील। 1,20,000 हम लोग को रिसीव हुआ तो इसके में कितना डिडक्शन मिलेगा? 1/3 और 15,000 विच एवर द लोअर। तो दोनों में से लोअर कौन सा आ जाएगा? 15,000। तो कितना अलाउड रहेगा डिडक्शन? 50,000। आगे, इफ द असेसी इन्वेस्ट 70,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज द इंटाइटल टू बी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C में वो डिडक्शन के लिए कितना क्लेम कर सकता है? 70,000। जितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ उतना ही क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट क्या लिखा है? इफ मिस्टर सुरेश एज 62 ईयर्स पे मेडिक्लेम प्रीमियम 25,000 ही द इंटाइटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। 80D में कितना डिडक्शन के लिए एलिजिबल है? 25,000। जितना पेमेंट किया उतने के लिए और डिडक्शन के लिए क्या है? एलिजिबल है। आगे, Mr. Arjun earned saving bank interest 12,000 during the previous year 2018-19. He is the entitled to deduction under section 80 TTA। 80 TTA में कितना डिडक्शन अलाउड है आपको? 10,000।
आपने जितना भी इंटरेस्ट अर्न किया हो सेविंग बैंक पे, आपको मैक्सिमम कितना अलाउड है, 10,000। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अ न्यू बिजनेस वाज सेटअप 1/10/2018। द फर्स्ट प्रीवियस ईयर कब होगा, जब इस ईयर का क्लोजिंग होगा, तो इस ईयर का क्लोजिंग कब होगा, 31 मार्च 2019। इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 31 मार्च 2019। अनरियलाइज रेंट इज द डिडक्शन फ्रॉम, अनरियलाइज रेंट को हम लोग किस में से डिडक्शन करते हैं, नेट एनुअल वैल्यू से, म्युनिसिपल वैल्यू से, या ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। तो किस में से हम लोग डिडक्शन करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। शेयर ऑफ इनकम रिसीव बाय मेंबर ऑफ एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फ्रॉम दी एचयूएफ, ये क्या है, फुल्ली एग्जम्प्ट है, फुल्ली टैक्सेबल, या 50% टैक्सेबल। ये पहले भी आया था, क्या है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। इसका राइट ऑप्शन क्या है, फुल्ली एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन नेपाल, नेपाल में है, इंडिया में है क्या, नहीं, नेपाल में। डैश फॉर द ऑर्डिनरी रेसिडेंस ऑफ द इंडिविजुअल, इंडियन इंडिविजुअल, इंडियन रेसिडेंस है, तो उसके लिए क्या होगा यहाँ पे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। यही इंडियन, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर से रहता है, इंडियन लैंड से रहता है, तो एग्जम्प्ट रहता है। बट ये हम लोग को नेपाल से, नेपाल इंडिया में नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लिखा मिस्टर पंकज पेड फीस विद द स्कूल गोइंग डॉटर टू किंग जॉर्ज स्कूल। फीस कंसिस्ट ऑफ ट्यूशन फीस 5,000 एंड डेवलपमेंट फीस 2,000। ही द इंटाइटल टू डिडक्शन 80C, 80C में कितना डिडक्शन डिमांड कर सकते हैं, 5,000, क्योंकि एक्स्ट्रा फीस, डेवलपमेंट फीस ये अलाउड नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस आपको अलाउड है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है इफ द ओन बिल्डिंग लेट आउट टू यूज द शोरूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ गुड्स रेंट विल बी टैक्सेड। रेंट किसके अंदर टैक्स होगा, बिजनेस इनकम के अंदर, या अदर, आपको यहाँ पे दिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, तो किसके अंदर होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉफिट अराइज ऑन सेल ऑफ प्लेटिनियम ज्वेलरी, बोलता है प्रॉफिट जो अराइज हुआ सेल करके पर्सनल प्लेटिनियम ज्वेलरीज, ये क्या टैक्सेबल एट द कैपिटल गेन, नॉट टैक्सेबल बीइंग द पर्सनल असेट्स है, या हम लोग को फिर यहाँ पे नॉट टैक्सेबल बीइंग द नॉन रिकरिंग इन नेचर, तो क्या है, कैपिटल गेन है, ठीक है। ये कौन सा गेन होता है, टैक्सेबल एज ए कैपिटल गेन। मिस्टर देसाई कंट्रीब्यूट फॉर गर्ल चाइल्ड अंडर द सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम विद द इंटाइटल डिडक्शन 80C के अंदर। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम किसके अंदर आता है, 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है। सॉरी, आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपनी डिवेंचर क्या होता है, टैक्सेबल होता है। डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग को क्या है, टैक्सेबल है। सिर्फ डिविडेंड हम लोग को क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। डैश इज नॉट टैक्सेबल, इसमें से कौन सा टैक्सेबल नहीं है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, गिफ्ट फ्रॉम फादर, इलीगल इनकम, जो फैमिली से गिफ्ट मिला ये टैक्सेबल नहीं है, गिफ्ट फ्रॉम फादर नॉन टैक्सेबल है। चलो हम और नेक्स्ट देखते हैं, इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू, इनकम टैक्स एक्ट जो है कहाँ तक अप्लीकेबल है, होल ऑफ द इंडिया, पूरे इंडिया भर में लगता है। इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन गुड्स सर्विसेज और इनकम, किसके ऊपर लगता है, इनकम के ऊपर लगता है। द लीगल स्टेटस ऑफ मिस हिमा दास इंडियन स्प्रिंट रनर, इनका लीगल स्टेटस क्या है, एंड द इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या स्पोर्टमैन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन इंडिविजुअल, ये क्या है, इंडिविजुअल है। पर्सनल 24 कैरेट गोल्ड मंगलसूत्र इज डैश असेट्स, मंगलसूत्र है 24 कैरेट गोल्ड का है, सोने का है, तो ये कौन सा असेट्स आपका है, कैपिटल असेट्स है। कौन सा असेट्स है, कैपिटल असेट्स है। इब्री असेसी इज अ पर्सन एंड डैश, every person is also assessee, every person need not to be assessee and the individual always an assessee, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, every person need not be assessee। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, टोटल इनकम जो है
वो कौन से बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे। जो टोटल इनकम रहता है पर्सन का हम लोग कौन से बेस पे डिटरमाइन करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे डिटरमाइन करते हैं। इन केस ऑफ कैपिटल असेट्स acquire 1/4 1971 the fair market value is the capital determined on 1/4/2001। तो जो भी हम लोग 1/4/2001 के पहले एसेट्स बाय किए रहते हैं उसका जो डेट रहता है फेयर मार्केट वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन करते हैं 1/4/2001 से। सॉरी। नेक्स्ट लिखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C in respect of medical insurance premium is allowed an individual, any SSC, an individual and HUF। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, an individual and HUF दोनों को अलाउड है। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय पार्टनरशिप फर्म फुल्ली एग्जम्प्ट है, फुल्ली टैक्सेबल है, पार्सली टैक्सेबल है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है क्योंकि वो फर्म के अंडर में टैक्सेबल हो चुका रहता है। अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, अनकम्यूटेड है। द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E अलाउड टू पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एक्सटेंड। जो इंटरेस्ट हम लोग एजुकेशन के लिए लोन लिए उसके ऊपर जो पेमेंट करते हैं वो कितना अलाउड है, तो एनी अमाउंट के जितना भी हम लोग एजुकेशन लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं 80E के अंदर पूरा का पूरा क्या है, अलाउड है। अवार्ड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट से यदि हम लोग को कोई भी अवार्ड मिला है तो फुल्ली क्या होता है, हम लोग का एग्जेम्प्ट है, फुल्ली क्या है, एग्जेम्प्ट है। कोई भी अवार्ड यदि हम लोग गवर्नमेंट से रिसीव कर रहे हैं तो फुल्ली क्या हो जाएगा, हम लोग का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड, यहाँ पे आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव कवर अप हो गया है। आई होप आप लोग के एग्जाम में सब ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।